हेलो दोस्तों, आज आपके सामने कुछ बातें नई स्कीम के बारे में। हाँ, नई स्कीम जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, जिनकी पहली एग्ज़ाम मई 2014 टू 24 मई 24 में होने वाली है। तो और जो बच्चे फाउंडेशन में जॉइन होने वाले हैं आफ्टर देयर एग्ज़ामिनेशन ऑफ 12th, तो उनके लिए शायद ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स है, नई स्कीम है, तो सोचा चलो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाए। तो देखिए दोस्तों, जो नई स्कीम है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, लेवल वैसे ही है, पर थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट में इफ़ेक्टिव करने के लिए चेंजेस किए। फाउंडेशन में जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, वो एज़ इट इज़ है। आप 12th के बाद फाउंडेशन क्लियर से कर सकते हो। सीए जॉइन के लिए 2 रूट है, डायरेक्ट एंट्री रूट और फाउंडेशन। इफ यू आर जॉइनिंग फ्रॉम 12th, यू आर सपोज्ड टू अपीयर इन फाउंडेशन, आपको फाउंडेशन में अपीयर होना है। और आप ग्रेजुएशन के बाद हो रहे हो, तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी इंटरमीडिएट रूट पर। तो ये याद रखना है, दोनों लेवल पे आपको एंट्री दी है। हाँ, फाउंडेशन क्लियर होने के बाद आपको इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करवाना है और 8 महीने की थियोरेटिकल ट्रेनिंग होगी, वो कंप्लीट करनी है, यानी स्टडी है। 8 महीने का आपका स्टडी कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट नई स्कीम के हिसाब से वहाँ पर सब्जेक्ट 6 कर दिए हैं, जो अर्लियर 8 थे। 8 सब्जेक्ट को 6 में कन्वर्ट कर दिया है। 3 सब्जेक्ट का एक ग्रुप, जो पहले पुरानी आप कह सकते हो तो P2 वाली स्कीम थी, उस हिसाब से। तो आपको इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं, उनके बाद ही आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो सकती है। आपकी आर्टिकलशिप उससे पहले पुरानी जो स्कीम थी उसमें ऐसा था कि यदि आप एक भी ग्रुप क्लियर करते हो इंटरमीडिएट का, तो आपकी ट्रेनिंग, आपकी आर्टिकलशिप जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी वो स्टार्ट हो सकती थी। अब नई स्कीम में ये नहीं होगा। यू हैव टू क्लियर बोथ द ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट। नॉट ओनली दैट, उनके साथ जो बेसिक जो ट्रेनिंग होती है वो भी आपको कंप्लीट करनी है, आईटीटी और ओरिएंटेशन, जो आपकी स्किल, सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने के लिए होती है। वंस यू ज्वाइन द आर्टिकलशिप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरमीडिएट बोथ द ग्रुप, आपका 2 साल का अनइंटरप्टेड आर्टिकलशिप टेन्योर स्टार्ट होगा। वो 2 साल का कर दिया, अर्लियर वो 3 साल का था। आपको अभी 2 साल ही आर्टिकलशिप करनी है। हाँ, उस दरमियान आपको क्या-क्या करना है? उस दरमियान आपको 4 मॉड्यूल दिए गए, ए, बी, सी और डी। ए और बी कंपल्सरी है। सी और डी में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। उनमें से कोई ऑप्शन का सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। वो आपको ड्यूरिंग ये 2 साल आपको क्लियर करना है, जिनकी एग्ज़ाम ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड रहेगी। उसके साथ ही आपको एडवांस आईटीटी और एमसीएस का जो सॉफ्ट स्किल का कोर्स है, वो भी कंप्लीट करना है। अब फाइनल की एग्ज़ाम कब अपीयर हो सकते हो? फाइनल की एग्ज़ाम अपीयर होने के लिए आपको आर्टिकलशिप के 2 साल कंप्लीट होने कंपल्सरी है और उसके बाद 6 मंथ कंप्लीट होने हैं। तो 2 साल प्लस 6 महीने के बाद जो भी फाइनल एग्ज़ाम आपका डी होता, वो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सब्जेक्ट का गाइडेंस आपको जो भी चाहिए, तो सब्जेक्ट जो भी है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। उनके लिए आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर प्रॉस्पेक्टस इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है, तो वो एक बार स्टडी करने। फीस का लेवल जो था, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। तो एक बार बिफोर जॉइनिंग सीए, ईदर थ्रू डायरेक्ट एंट्री और फाउंडेशन, आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना चाहिए और वहाँ पर आपको ये स्कीम गो थ्रू करनी है। देखनी है कि कौन से लेवल पर क्या है, कौन से सब्जेक्ट है, किस हिसाब से सब्जेक्ट है। सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल्स जो 4 है ड्यूरिंग आईटी से आपको क्लियर, वो कैसे करने हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, आप उनमें से कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मास्टरी रखते हो, तो वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, वो पास भी करने हैं। ऑनलाइन टेस्ट इंस्टीट्यूट उनकी भी रखने वाली है। तो बिफोर ज्वाइनिंग सीए, इधर थ्रू फाउंडेशन रूट और थ्रू डायरेक्ट एंट्री, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएट, यहाँ पर दोनों स्कीम में अब जो चेंज है, वो बदलाव जो है वो ये है कि आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होगी। आप सिर्फ इंटरमीडिएट में रजिस्टर कर पाओगे, आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन आपका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बोथ द ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट, वेदर यू आर फ्रॉम फाउंडेशन रूट और यू आर फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री। जबकि पहले यह था कि डायरेक्ट एंट्री रूट वाले बच्चे डायरेक्टली आफ्टर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, एमसी ओरिएंटेशन और आईटीटी, आर्टिकलशिप स्टार्ट हो रही थी, पर अब वो नहीं होगा। आपको दोनों ग्रुप इंटरमीडिएट के क्लियर करने हैं। फाउंडेशन में भी वही है, फाउंडेशन रूट को भी फाउंडेशन क्लियर करना है, इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप भी क्लियर करने हैं
और जो सॉफ्ट स्किल के 2 मॉड्यूल्स हैं, वो भी आपको क्लियर करना है, तभी आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होने जा रही है। तो सभी से निवेदन है कि आप एक बार प्रोस्पेक्टस को ज़रूर जानिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वन टू वन कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे यूट्यूब पर प्लीज़ ड्रॉप योर मैसेज, अपना मैसेज कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ, ईमेल के साथ भेज सकते हो। तो शायद आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकता हूँ। और हाँ, जो बच्चे उनके लिए मैं एक शायद अलग से वीडियो बनाऊँगा, ट्रांज़िशनल स्कीम है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे ऑलरेडी पुरानी स्कीम में चल रहे हैं, फाइनल वाले हैं या इंटरमीडिएट है, एक ग्रुप पास हो गया, एक ग्रुप नहीं हुआ, एक सब्जेक्ट में एग्ज़म्पशन है, एक में नहीं है, कॉस्टिंग में है, ऑडिट में नहीं है, पता नहीं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स हैं। तो उनके लिए मैं एक अलग से, क्योंकि कैश टू कैश अलग, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग-अलग तरीके से देखना होगा, उनका पास आउट कैसे है, तो वो बिफोर अपीयरिंग ऑफ May 24 एग्जामिनेशन, प्लीज ये ट्रांजिशनल स्कीम जो इंस्टीट्यूट की है उसको एक बार जरूर गो थ्रू होने के बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने पुरानी स्कीम में एग्जाम दी हुई है, एक ग्रुप पास हो गया, एक सब्जेक्ट निकल गया, कुछ एग्जामेशन है, तो नई स्कीम में आपके लिए क्या प्रोविजन है तो जरूर देखिएगा, और उसके बाद ही अपीयर एग्जाम में होना है, ताकि आपका कुछ नुकसान ना हो या कुछ इरेगुलरिटी की वजह से आपको कोई ट्रबल ना हो। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स फाउंडेशन रूट से अपने बच्चे को सीए जॉइन करवाने वाले हैं तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।